इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूज्य गुरुदेव का स्वागत करने के लिए अश्विनी जी से दरबार करूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि संस्फुरणात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। महायोगी चेतते भीमरस्यां वरं पुण्डरीकाय दातुमित्रैः समागच्छति तन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य सम्बद्धे रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वज्ञे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं सन्नमामि सद्गुरुनाम नारायण जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय, जिसका 10वां श्लोक में देखा था। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग चलेन योग बलेन चैव युवोर मध्ये प्राणमा वेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन भगवान ने किया। अब 8वें श्लोक से 10वें श्लोक तक अधियज्ञ नामक जो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, उसका 7वां जो प्रश्न था अधियज्ञ क्या है, वो अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त उस भगवान के स्वरूप का, ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन स्थिति क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से भगवान ने बताया कि वो अपने भ्रुकुटी मध्य में अपना प्राण लेके जाते हैं और वही उनको स्थिर करते, स्थापित करते हैं। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परमाक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म की जो उपासना करते हैं उन योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन भगवान ने किया है। लेकिन वो वर्णन करने के पहले अक्षर ब्रह्म की भगवान ने प्रशंसा की। अक्षर ब्रह्म जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत कायम स्वरूप ही रहता है। सब जितने भी हमें दृष्टिगोचर होने वाले या हमारे इंद्रियों द्वारा महसूस करने वाले जितने भी पदार्थ है, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जड़ हो, चेतन हो, वो सब अशाश्वत है, वो अनित्य है। लेकिन नित्य एक ही वस्तु है जिसे परम अक्षर कहते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा भगवान ने 11वें श्लोक में की है। 11वां श्लोक आता है, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो इतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रक्षे। यथार्थ है, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील जो सन्यासी महात्मा होते हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं, वो महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग
ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए उस परम पद को मैं अभी तुझे संक्षेप में बताता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। उसमें कुछ विशेषण आए हैं ये श्लोक में। यदक्षरम वेद विदो, यदक्षरम जो अक्षर है, कभी भी न मिटने वाला है, नित्य है, उसको जानने वाले जो है उनके लिए कहा गया वेदविद। जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे वेद कहते हैं। वेदों में भगवान का वर्णन किया है, भगवान का ज्ञान दिया है। यह वेद इस समय 4 संहिताओं में और ऐतरेय नामक या ऐतरेय इतर सब उपनिषद जो है, ब्राह्मणक कहते हैं, वेद उसको वेदांग कहते हैं। वेद तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इसके साथ में वेदों का ही उपांग जो है वो अलग अलग उपनिषद है। वो उपनिषद इसको ब्राह्मणक कहते हैं। वो ब्राह्मणक भाग के रूप में वो वेद प्राप्त है। यानी वेदों का अगर सही अर्थ जानना है, वेद थोड़े कठिन है, समझने के लिए मुश्किल है, इसलिए उस पर उपनिषद पढ़ के हम वेदों तक जा सकते हैं। उपनिषद वेदों का ही अंग है। वेद के प्राण और आधार केवल परब्रह्म परमात्मा है। उनके वेदों को निर्माण करने वाले परमात्मा है। उनके खर्राटे से वेद निर्माण हुए हैं। वे ही वेद के तात्पर्य, सब वेदों का एक ही सार है। भगवान यही अंतिम स्वरूप है। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में कहा है, वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुकाची साधला, विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठे नाम लिया। कहते हैं तुकाराम महाराज कि वेदों में बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। उस सब ज्ञान का सार अगर बोले तो एकमात्र है, वो है विठोबासी शरण जावे, जो परम पुरुष है, परमात्मा है। उन्हीं से सब वेदों की निर्मित है। उनको शरण जाना ही वेद जानना है। भगवान वेद के तात्पर्य है। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जानकर उसे प्राप्त करने की अविरत साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर ही लेते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि ये जो महात्मा जन है वो वेदों को जानने का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, अलग अलग अंगों से साधना करते हैं और अंततो गत्वा वो वेद तक पहुंच जाते हैं, तात्पर्य परमात्मा के पास पहुंचते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं को यहाँ महात्मा कहा है ये श्लोक में। यानी वही वेदविद जो है, जो वेदों को जानते हैं, परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, वही वेदों के यथार्थ ज्ञाता है। इसका एक लक्षण और भी बताया महात्माओं का, वितरागाः, जिनने आसक्ति का सर्वथा त्याग किया है, आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, आसक्ति का अभाव है, वे वितराग है। अब फिर ब्रह्म कौन है उसके बारे में बताते हैं और इस ब्रह्म को अंत काल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उस ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह बात भगवान ने संक्षेप में बताई है। एक कठोपनिषद नाम का उपनिषद है, उसमें भी यही जो श्लोक है 11वां, इससे मिलता जुलता एक श्लोक आया है। श्लोक कहता है, सर्वे वेदा यत् पद मामन्ति तपोसी सर्वाणि च वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम ब्रह्म्यो विद्येतत्। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों की जिसकी प्राप्ति के लिए साधन बतलाए हैं तथा जिसकी इच्छा रखने वाले जो ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए उस पद को प्राप्त होते हैं। मैं उस पद का संक्षेप में वर्णन हे अर्जुन तुझे बताता हूँ। और बाद में कहते हैं ओम, यह वही पद है। फिर 12वें श्लोक में 12वां 13वां श्लोक आता है। ये 2 श्लोकों में उसी का परम पुरुष परब्रह्म स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया है। वो एक साथ पढ़ेंगे 12वां और 13वां श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो निरुध्य च मूर्ध्या ध्यायात्मनः प्राणम अस्तितो योग धारणम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म
व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गति। अर्थ है इसका, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को उद्देश्य में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा से स्थित होकर जो पुरुष इस एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ थोड़ी साधना बताया भगवान ने। बोलते हैं कि क्या करना पड़ेगा कि वहां तक हमें जाना है। तो पहला नियम बताया है सर्वद्वाराणि संयम्य। हमें निसर्गतः भगवान ने दी हुई 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय द्वारा, इस 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। हमें जो भी महसूस होता है, हम अनुभव करते हैं या हमें जिस विषयों का ग्रहण होता है वो ये 10 इंद्रियों द्वारा होता है। इसलिए इंद्रियों को द्वार कहा गया है। एक प्रसिद्ध अमर ज्ञानेश्वर महाराज का वो बोलते हैं, कान्हा तुझी घोंगडी चांगली अमासिका दिली मांगली। घोंगडी ये हमारे शरीर को, तन को कहा गया है। एक रचना है, हम आप लोग जानते होंगे, चदरिया झीनी रे झीनी। ये जो चदरिया या घोंगड़ी ये हमारे तन को कहा गया है। ज्ञानेश्वर महाराज अवध में कहते हैं कि कान्हा तुझी घोंगड़ी चांगली, तूने जो शरीर धारण किया है वो बहुत अच्छा है, लावण्यमयी है, सुंदर है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसके अंदर कोई विषयों का प्रवेश नहीं होता है। अमासिका दिली मांगली है, हमें तुम्हें जो घोंगड़ी या प्रावरण दिया है वो वांगली यानी वो तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है। नवा द्वारी फाटून गई, 9 द्वारों से वो फटी हुई है, यानी शरीर को 9 द्वार है, ये 9 द्वारों में उनको छेद है। ऐसी ये 9 द्वारों वाली छेद वाली ये जो हमारा शरीर है, प्रावरण है, इसमें अनेकों विषय विकार भरे हुए हैं। इसलिए विकारों से परे हटकर वो परम ब्रह्म की आराधना करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है, अगर उस पद को प्राप्त करना है, सर्वद्वाराणि संयम्य, ये 10 इंद्रिय जो है, इन 10 द्वारों को संयम में निग्रह करके उनको रोककर हमें उस परमात्मा का चिंतन करना है। इसके अतिरिक्त ये 10 इंद्रिय जो है, इसके रहने के स्थान जो है उसको भी द्वार कहते हैं, गोलक होते हैं, उसमें ये इंद्रिय रहते हैं। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना। इंद्रियों की वृत्ति ही बाहर की होती है, वो बहिर्मुख होते हैं, उनको अंतर्मुख करना। मन यह अंतर इंद्रिय है, करण यानी इंद्रिय, उसको अंतःकरण कहते हैं। वो अंतर्मुख कर लेना, इसका मतलब ही सब द्वारों को संयम करना है। योग शास्त्र में इसे प्रत्याहार कहते हैं। एक बार एक योग शास्त्र पे किसी विद्वान का मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने योगों के प्रत्येक अंग पे विश्लेषण करके बताया, यम के बारे में, नियम के बारे में, आसन के बारे में, प्राणायाम कैसा होता है, प्राणायाम के प्रकार बताया और फिर प्रत्याहार बताने लगे। तो प्रत्याहार का मतलब उन्होंने क्या बताया कि हमें युक्त आहार करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, आहार में हमें संतुलन रखना चाहिए वगैरह बताया। लेकिन योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि ने जो पातंजल योग सूत्र लिखे, उसमें प्रत्याहार इसका मतलब आहार सेवन करना यह नहीं है, इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों पर हमारी हुकूमत प्रस्थापित करना, इंद्रिय हमारे वश में होना, इसे प्रत्याहार कहते हैं। योग साधना में इंद्रियों का निग्रह यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
कहते हैं कि सर्वे द्वाराणि संयम्य, इसका मतलब 10 इंद्रियों को वश में कर लेना। और कहाँ स्थापित करना है? हृदय। गीता में भी 18वें अध्याय में कहा गया, अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ये हृदय नाम का जो शब्द आता है, ये हृदय, इसका वर्णन करते हुए भगवान ने बताया कि नाभि और कंठ, इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान जो है, जिसे हम हृदय कमल कहते हैं। और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, ये हृदय ही मन और प्राणों का निवास स्थान है, उसे हृदय कहते हैं। इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय में स्थिर करना है। हमारा मन चौर भटकते रहता है, संकल्प होते हैं मन में, विकल्प होते हैं, उन सब संकल्प विकल्पों को छोड़कर मन को स्थिर करना, क्योंकि वहां भगवान का निवास स्थान है, परम तत्व का निवास स्थान है, हृदय में रहते हैं। हृदयारविंदे ऐसा कहा गया है, हृदय नामक अरविंद यानी कमल में वो निवास करते हैं, इसलिए उसको शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है। तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, तुका म्हणे चित्त करारे निर्मल योनि गोपाल राहे थे। अगर पहले से ही विषयों से भरा हुआ हमारा अंतःकरण होगा या हमारा हृदय होगा, तो उसमें भगवान को निवास करने की जगह कहाँ मिलेगी? इसलिए उसको शुद्ध करना है, निर्मल करना है, और उसको निर्मल करने का उपाय इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में करना यह है। मन को हृदय में रोकने के बाद आगे की प्रक्रिया बताते हैं। प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा गया है। भगवान आगे की योग प्रक्रिया बताते हैं कि हृदय यानी मन को स्थिर करके, फिर मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी करना, प्राण अधिक ऊपर ले जाना। ये कुंडलिनी जागृति का एक प्रयोग बताते हैं। मूलाधार चक्र से लेके तो सहस्त्राधार चक्र तक वो कुंडली का प्रवास होता है। कुंडलिनी का एक शक्ती होती है हमारे शरीर में, वर्णन कहा गया, मराठी में बोलता हूँ, 3.5 वेटोळे घालून ती मूलाधार चक्रामध्ये स्थापित असते आणि मग तिला योग साधनेद्वारा जागृत करायचं आहे। मग ती षटचक्रांचं भेदन करत 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 मग सहस्राधार चक्रापर्यंत पोहोचते, असं सांगितलं गेलं योगशास्त्रामध्ये की त्या ठिकाणी एक चंद्रामृताचं तळ असतं, एक खोलगट भाग, ज्यामध्ये चंद्रामृत, याला 17वी कळा असं म्हणतात। इथे कुंडलींचा प्रवेश झाला ती आपल्या कंठद्वारातून मग भ्रुकुटी स्थान आणि मग वरती जाते, आणि तिथे पोहोचल्यावर ते जे खोलगट भाग, ते जे भांड असतं ते असं थोडंसं कलतं होतं आणि त्यातलं चंद्रामृत या नागिनी समान असलेल्या कुंडलीच्या मुखात पडतं आणि मग तो योगी या शरीराच्या सगळ्या क्रियांपासून मुक्त होतोय, समाधी अवस्थेत असतो। भगवान कहते हैं कि ये प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए भगवान ने कहा है। ऐसा करने को प्राणों के साथ मन भी वहां आकर स्थिर हो जाता है। फिर प्राण और मन प्राण दोनों वहां स्थिर हो जाते हैं, उसमें कोई बाह्य विषय आता नहीं है, और वो ब्रह्म जो है उसका वाचक ओम यह अक्षर है। इसलिए कहा गया 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ये एकाक्षरी ब्रह्म है, अद्वितीय है, अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का ही वह नाम है ओम। नाम और नामी में वास्तव में अभेद माना गया है। जो नाम और नामी होता है उसमें अभेद होता है। नाम यानी हमने धारण किया हुआ नाम, और नामी जिसका वो नाम है वो। हम भी हमारे नाम और हमारे अस्तित्व इन दोनों में अभेद ही मानते हैं। जैसे मेरा जो भी नाम है, वो नाम पुकारा जाने पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पहचान है, मेरा परिचय है।
और वैसे देखा जाए तो नाम और नामी में अभेद रहता है। परमात्मा का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि नाम और नामी में वास्तव में अभेद माना गया है। इसलिए ओम एकाक्षर ब्रह्म है। ओम का उच्चारण करने से ही परम ब्रह्म का चिंतन करना होता है। और एक नियम बताया है व्याहरण, मन से ओंकार का उच्चारण करना। इसको दूसरी भाषा में अजपा जप कहा गया है। अजपा जपने उलट प्राणाचा तेथेही मनाचा निर्धार असे। हरिपाठ में दयानंद महाराज ने कहा उलट प्राणाचा, हमारा जो प्राण तत्व है वो ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन ये नाड़ी को हमें ऊर्ध्वगामी करना है। योग शास्त्र की प्रक्रिया है, इसलिए उलट प्राणाचा कहा गया। उल्टा, नीचे से ऊपर। एक हनुमान जी की आरती 17 उद्दाने हुंकारे, बहुत लोगों को याद भी हो गई। उसमें पूरे योग शास्त्र का वर्णन है। दो ही उसमें चरण है, दो कड़वे जिसको बोलते मराठी में, दो ही है, लेकिन पूरी योग शास्त्र की प्रक्रिया वो हनुमान जी की आरती में बताई गई है कि हमारी जो नाड़ी है उसको ऊर्ध्वगामी करना। हनुमान जी स्वयं योग शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसलिए जो चाहते थे, जो संकल्प करते थे उसको पूरा करते थे। जब समुद्र उल्लंघन की बात आई तब एक ही छलांग में रामेश्वर से लेकर तो लंका तक मारुति जी ने उड्डान किया था। यह हमें मालूम है। ये प्राणों को मस्तिष्क में स्थिर करने की बात है। जो चाहे वो योगी कर सकता है। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि अगर कोई चीज हमें किसी जगह से उठाना है, दूसरी जगह रखना है, तो ये जो समाधि अवस्था प्राप्त किए हुए योगी जो होते हैं वो केवल अपने दृष्टि से ही उस वस्तु को उठा सकते हैं। ये योग शास्त्र की एक महिमा है, योग शास्त्र का महात्म्य है। कहते हैं व्याकरण, इसका मतलब ही है मन से ओंकार का उच्चारण करना और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते रहना। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है। मन में जो चिंतन होता है वही उच्चारण या उसका ही जप हम करते रहे। यानी मन वाणी को एकाग्र करके, मन अलग है वाणी अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर हमारा ऐसा ही होता है, मन कहीं और भटकता है और वाणी द्वारा कुछ और हम करते हैं। मेरा हमेशा का नित्य अनुभव है, जब भी जप करने या पूजा में बैठता हूँ तो शरीर क्रिया करता है, मुख से कोई राम रक्षा या स्तोत्र विष्णु सहस्रनाम पढ़ता भी हूँ, लेकिन मन में दूसरे ही विचार आते रहते। यहाँ बताया गया कि मन से ओंकार का उच्चारण करना और अर्थस्वरूप ब्रह्म का चिंतन साथ में होना चाहिए। यह संभव है क्या? ऐसी जिज्ञासा मन में पैदा हो सकती है। भगवान कहते हैं कि निश्चित स्वरूप ऐसा हो सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जप स्थल्थ भावनम। योग दर्शन में कहा उसका नाम प्रणव है, ओंकार का नाम प्रणव है। उस ओम का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक जो योगी होते हैं उनकी अंतिम कालीन गति का प्रकार और फल बताया गया। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग शास्त्र का बहुत कठोर अभ्यास किया है, मन को अपने अधीन किया है, मन को अपने वश में किया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार का निर्गुण सगुण का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। जिनका पूर्वाभ्यास नहीं है, जिनकी साधना नहीं है, उनके अंतकाल में ये सब बातें होना बड़ा कठिन हो सकता है या कठिन ही होता है। अंत समय में हमारे दिल में क्या ख्याल आते हैं
वो तो जिसका अंतकाल आया वही जाने। लेकिन एक साधारण सी बात है कि जिसका चिंतन मैंने आयु भर किया वही बातें आखिरी में याद आएगी। अगर मेरा चित्त, मेरा मन परमात्मा में कभी लगा ही नहीं तो अंतकाल में उसकी याद आना बड़ा कठिन है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है कि ऐसी स्थिति आना यह मुश्किल है। साधारण मनुष्य में परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय दूसरा क्या है, ये भी मन में आता है कि सरल मार्ग बताइए, कठिन मार्ग उसका अनुसरण करने में बड़ा मुश्किल है। योग शास्त्र की साधना बड़ी कठिन है, इसलिए साधारण मनुष्य के लिए सुलभ सहज ऐसा कौन सा मार्ग है कि वही पद पे हम जाकर पहुंच सकते हैं। उसके लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कहा, योगाची वाटा जे निघालेगा सुभटा तया दुःखाची वाटा भागा आला। योग साधना करने वाले जो योगी है, योग साधना में अगर हम साधना करने लगे तो बड़े कष्ट सह लेना पड़ता है, बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। पहले से एक बात तो ये निश्चित है कि योग साधना करने के लिए आसन स्थिर करना पड़ता है। तीसरा अंग आसन है। स्वाभाविक अनुभव ऐसा है कि पूरे 1 घंटे हम एक आसन में, सुखासन भी बोले तो स्थिर हो नहीं सकते। तो योग मुद्रा जो धारण करना है उसका आसन कितना कठिन होगा। यहाँ से तो शुरुआत है, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, धारणा है, ये बात तो बड़ी दूर की है। इसलिए योग साधना करना बड़ा कठिन है। योगाची वाटा से निघालेगा सुबटा, उनके भाग में दुख ही दुख आया है। इसलिए वाचोनी योगाचेनी बड़े अधिक काही मिले ऐसे नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि योग साधना करने से ही वो परम पद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। वहां जो मिलता है वो दूसरा जो साधन है, जो सुलभ है, जो सर्वसाधारण मनुष्य के लिए आचरणीय है, वो साधन से भी वही फल मिलेगा जो योग साधना द्वारा मिलता है। परमात्मा के पास पहुंचने के अलग अलग मार्ग बताते हैं। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, और सबसे सुलभ अगर साधन कौन सा है तो वो हमारा नाम स्मरण का है, भक्ति का है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये भक्ति पंथ बहु सोपा, ये बहुत बड़ा सरल है। हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज ने पहले अभंग में कहा है, असोनी संसारी जिह्वा वेगु करी वेद शास्त्र उभारी पाया सदा। वेद शास्त्रों ने भी यही कहा है ना। हम बोलते हैं श्लोक आखिरी में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। भागवत का सार इस श्लोक में कहा गया है कि नाम संकीर्तन यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। तुकाराम महाराज ने भी एक अभंग में कहा है, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जळतील पापे जन्मांतरीची न लगती सायास जाणे वनांतरा सुखे येतो घरा नारायण। और साधना कैसे करना है, ठाईच बैसोनी कराएगा चित्त आवड़ी अनंत आलो। अत्यंत प्रेम पूर्वक आनंद के भाव से उस नारायण का जाप करना, नारायण को स्मरण करना, यह सुलभ मार्ग है। ये सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए बताया गया है। पता है कि इस काल में कठिन जो है योग साधना वो नहीं कर पाएंगे। ज्ञान साधना करना भी बड़ा मुश्किल है। साधारण सी बात है, हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ साधना हमें करना पड़ता है, लेकिन जब जब भी ज्ञान की बातें आती है तब तब हमारा मन आलस्य करता है। नामदेव महाराज कहते हैं, कीर्तनी बैसता निद्रे नागविले। अक्सर भागवत कथा या कोई कथा होती है तो अनुभव ऐसा है, यहाँ क्या है मालूम नहीं तुम सब में, लेकिन भंडारे में जब भी भागवत सुनने जाता हूँ तो आधे से ज्यादा लोग तो सोते ही सोते रहते हैं। जैसे भी चालू हो जाता है कीर्तन प्रवचन, एकदम से नींद आ जाती है। वो भागवत कथा करने वाले भागवताचार्य ने कहा कि कुंभकर्ण जब उनकी मौत हो गई तो मरते समय कुंभकर्ण को निद्रा ने पूछा, क्योंकि उनको वरदान था निद्रा देवी का, मांग लिया था ब्रह्मा जी से, इंद्र को मांगना था, मांग लिया निद्रा पर, तो 6 महीने की निद्रा करते थे, निद्रा देवी प्रसन्न थी। तो कुंभकर्ण आप शरीर छोड़ के जा रहे हैं, तो निद्रा देवी आके बोली कि अब मेरा ठाव ठिकाना कहाँ, मैं कहाँ रहूंगी, आप तो निकल जा रहे हो। तो कुंभकर्ण ने बोला कि आपकी व्यवस्था मैंने कर ली है, जहाँ भी भागवत कथा कीर्तन प्रवचन होंगे वहाँ चले जाना, आपको
तो आश्रय मिल जाएगा। तो तब से ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई कथा होती है तब लोगों को नींद आती है। नींद आने का बड़ा आसान तरीका है, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, इसी बहाने निद्रानाश का जिसको रोग हुआ है उसको वापस सुनाना तो अच्छी से नींद हो जाएगी। तात्पर्य कहा गया है कि सर्वसाधारण मनुष्यों को ध्यान साधना भी बड़ी कठिन है और कर्म मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। अपने कर्तव्य कर्म को अत्यंत निष्ठापूर्वक और प्रामाणिकता से निभाना यही बड़ा संकट है। जहाँ भी हम काम करते हैं वो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, लेकिन कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक और प्रामाणिकता से कितना होता है ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो स्वानुभव है। जब भी कोई दफ्तर में जाता हूँ तो जिससे काम है वो बाबू चाय पीने गया है, यानी 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें के 2-4 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, किसी से बातें करने में, चाय पीने में, नाश्ता करने में निकल जाते हैं। तात्पर्य क्या है, कर्तव्य कर्म बड़ा कठोर है। कर्तव्य रत रहना यह भी बड़ा मुश्किल काम है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अत्यंत प्रामाणिकता से अपने कर्तव्य कर्म में जुड़े रहना यही ईश्वर की आराधना है। तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा अर्पिता होय अपारा दोषालागी कर्मे ईशु बजावा हो। अपने कर्मों के द्वारा ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक सावता माली नाम के संत हो गए, पंढरपुर के अति निकट रहते थे, एक 8-10 किलोमीटर के उनका गांव था, लेकिन वो पंढरपुर में कभी भी नहीं गए। दूर दूर से लोग पैदल आते थे, दिंडी लेके, वारी लेके। इनके जो खेत था मला बाप की, उनके सामने से जाते थे। जितने भी वारकरी लोग आते थे उनके लिए फल वगैरह की व्यवस्था सावता माली करते थे। उनको बोलते थे संत मंडली की चलो हमारे साथ, अभी पंढरपुर पास में आया है। वो नहीं आते थे, वो वहीं रहते थे। और उनका एक अभंग बड़ा प्रसिद्ध है, कांदा मुला भाजी अवधी मीठा बाई भाजी। वो बोलते थे कि मेरा ये खेत, मेरी खेतीबाड़ी यही मेरा ईश्वर है। प्रामाणिकता से अपनी खेती करते थे। इसलिए नारद जी ने जब पूछा कि मैं इतना जाप करता हूँ फिर भी आपके जो प्राधान्य से जो भक्त लोग हैं उनकी याद में मेरा नाम समाविष्ट नहीं है, जो कभी कभार पूजा करते हैं या पंढरपुर जाते हैं या आपकी आराधना करते हैं, उनके नाम सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में है। गोरा कुंभार है, सावता माली है, सेना नादी है, अनेक सारे संत हैं। भगवान ने बड़ा प्रमाण दिया है कि वो अपने कर्मों में रत रहते हैं, अत्यंत निष्ठापूर्वक अपना कर्म करते हैं और मन में मेरा ही चिंतन करते हैं। दिखते हैं वो असुरी संसारी, सब वर्तन करते हुए दिखते हैं, लेकिन अंतर्याम उनका जो होता है वो भगवान में स्थित होता है। ये चिंतन करने का मार्ग सुलभ है सर्वसाधारण मनुष्य के लिए, वो बताया गया है। 14वां श्लोक आता है, अनन्यश्चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। जो सदा सर्वदा के लिए मुझ में रत हो गया, मेरा स्मरण अखंड करते रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, मैं कठिन नहीं हूँ। मुझे प्राप्त करना उसके लिए आसान है, अर्थात उसे सहज ही मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तुकाराम महाराज के गावन में नामदेव महाराज ने कहा है, योगियांचे ध्यानी ध्याता नातुलसी तो तू आमावासी मागे पुढे। योगी लोगों ने अनेकों वर्ष तपस्या की, लेकिन उनके ध्यान में तू नहीं जाता। लेकिन हमारे लिए कैसा है, तो तू अमावासी मागे पुढे। भगवान ने खुद कहा है, ना हम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय रवो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के ध्यान में नहीं जाता हूँ, मैं साधना करने वाले, तप करने वाले, कठोर तप करने, उनके ध्यान में बड़े मुश्किल से जाता हूँ। लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा स्मरण करने वाले भक्त जहाँ है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। मुझे अगर खोजना है तो वहाँ जाके खोजो। माझे भक्त गाती जेथे नारदांनी उभा तेथे, मी तिथे उपस्थित असतो असं भगवान म्हणतात आहे। अनन्य चेतः, ऐसी स्थिति होना चाहिए जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ
केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। अनन्य चेता, अनन्य, दूसरा विषय ही उनके चित्त में आता नहीं है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, वो वृंदावन की गोपियां जो है उनके नित्य स्मरण में भगवान थे, इसलिए भगवान का कभी भी उनसे वियोग नहीं हुआ। परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उसके नाम, गुण, प्रभाव और लीला का आदि का चिंतन करना, यही उसका स्मरण करना है। ऐसे भक्त के लिए भगवान बड़े सुलभ है। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब भगवान कहते हैं ये यथामा प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय में ये श्लोक आया है। ये श्लोक के अनुसार भगवान को भी उस भक्त का वियोग कभी सहन नहीं होता, वो भक्तों से बिछड़ते नहीं है। जब स्वयं भगवान मिलने की इच्छा करते हैं, ऐसे भक्त को मिलने की इच्छा स्वयं भगवान करते हैं। हम सबके दिलों में, भक्तों के दिलों में भगवान को मिलने की चाह रहती है, लेकिन भगवान उन भक्तों को चाहता है जो निरंतर स्मरण में रहते हैं। तब कठिनता के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान की प्राप्ति कठिन है ऐसा बोलने का कोई स्थान नहीं है। भगवान ही खुद इच्छा करते हैं कि ऐसे भक्त मुझे मिले। पंढरपुर के पांडुरंग के बारे में कहा गया है, संतों ने बताया कि हम भगवान को मिलने जाते हैं, पांडुरंग को मिलने आषाढ़ी एकादशी को पैदल जाते हैं, यात्रा होती है वहां पे। तो चाह किसको है? चाह वो भगवान को है। वाट पाहे हुआ भेटीची आवडी, कृपाळू काकड़ी उतावेळ। भक्त उनकी चाह करते हैं, ऐसा नहीं, वो खुद राह देखता है कि अब मेरे भक्तजन आएंगे, उनसे मेरी मुलाकात होगी, उनसे मैं मिलूंगा, उनसे प्यार भरी बातें करूंगा, उनको चाह रहती है। तयाच्या भेटीचे आर्त ब्रह्मादिका, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। ऐसे भक्तों की भेंट होने की इच्छा स्वयं भगवान करते हैं। अब भगवान स्वयं जिसे याद करे, उसके लिए परमात्मा के पास जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए ये हमारे चित्त की अवस्था होना चाहिए। अनन्यश्चेतः, भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवान प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन भगवान ने अभी किया है। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं भगवान कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। एक बार वो चिंतन में लगे, चित्त उनका भगवान स्वरूप हो गया, भगवान से अभेद निर्माण हुआ, तो उन भगवान से उनका वियोग कभी भी नहीं होता। वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान भी उन्हें फिर पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं डालते हैं। ये 15वें श्लोक में वर्णन आता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन जो होते हैं, मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को फिर प्राप्त नहीं होते। 2-3 विशेषण किए हैं पुनर्जन्म के बारे में। बोलते हैं कि दुखों का घर है, पुनर्जन्म यानी दुखों का घर है। गर्भवास से लेकर सब मृत्यु तक इस पूरे जीवन काल में सुख की अनुभूति बहुत ही क्षुल्लक है, तो बड़ा ही संसार है। कबीरदास जी ने कहा कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सुखिया ना कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। वो दुख कहाँ से चालू होता है? जब गर्भावस्था में आते हैं तब से चालू होता है। एक मदालसा नाम की रचना है, उस रचना में कहा गया है, काय सांगू गर्भीची यातना मज भोगिता नारायणा मास मलपुत्र जाना तुझ क्षण क्षणा ध्यान असे। गर्भ की यातना बड़ी कठिन है। जन्म हुआ कि हम बड़ा उत्सव मनाते हैं, लेकिन 9 मास वो गर्भ क्या यातना सहन, पीड़ा सहन करता है, उसका वर्णन संतों ने ये मदालसा नामक अभंग प्रकार में किया है। काय सांगू गर्भीची यातना मज भोगिता नारायणा। एक बार मृत्यु हुआ, पुनर्जन्म अगर होना है तो गर्भवास में जाना पड़ता है।
अब गर्भवास में बड़ी कठिन यातनाएं सहन करना पड़ती है। वो रहने का स्थान कैसा है? मांस मल मूत्र जाना, जो अपवित्र है, ऐसे स्थिति में उसको रहना पड़ता है। कब इससे छुटकारा हो, इसलिए तुझ नारायण ध्यान से बारंबार वो भगवान का स्मरण करता है कि इस यातना से मुझे मुक्त कराओ। जन्म हुआ तो मुक्त हुआ ऐसा नहीं, जन्म होने के बाद में और इस दूसरे दुखों में बन जाता है। मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध घेऊनिया छंद माझे माझे, बचपन से लेकर कर बुढ़ापे तक मृत्यु तक सब दुख का ही भाग हमारे हिस्से में आता है। इसलिए बोला गया कि वह दुखों का घर पुनर्जन्म यानी जन्म जो है दुखों का, सुख पाहता जवा पाड़े दुख पर्वता ये बड़े तुकाराम महाराज, वो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त जो है जो मुझ में आकर मिलते हैं उनको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं, उनको उनका पुनर्जन्म नहीं होता। त्याची सरली येर झाला सुफल व्यापार, उसकी जाने आने के चक्कर जो है मिट जाते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भगवान का ध्यान साधन करते करते जब साधन की यह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन नहीं बचता, शेष नहीं रहता और तत्काल ही उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है उन्हें महात्मा कहा गया है। नापुवंती महात्मानम संसिद्धि परमाम गताः, उन्हें महात्मा कहा गया है। महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता, उनको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक बार अंतिम गंतव्य जो है प्राप्त कर लिया, फिर दूसरे साधन करने की जरूरत नहीं होती। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर जो भगवान परमात्मा है, सबके परमाधार है, परमाश्रय परमात्मा है, परम पुरुष भगवान की ही प्राप्ति होती है, उनको फिर दूसरे सुख ढूंढने की जरूरत नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवी बर। जनाबाई यही कहती है, सर्व सुखाचे आगर जली म्हणे सारंग। नरहरी सोनार ने भी यही बात कही है, सर्व सुखाचे आगर म्हणे नरहरी सोनार। वो सर्व सुखों का आगर यानी समुंदर है, वहां उसके सिवा दूसरा सुख का साधन नहीं है। इसलिए जिस भक्त को इस भगवान की प्राप्ति होती है उससे फिर वियोग नहीं होता। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में आना नहीं होता। पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो यातना है वो उसको सहन करना नहीं पड़ता है। इसीलिए उसको ये दुख भरा संसार होने के कारण उसे अशाश्वत क्षणभंगुर कहा गया है। बोलते हैं कि हमें ऊपर जो हमारे जीवन काल में जो सुख दिखता है वो अंततो गत्वा वो दुख ही होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं ज्ञानेश्वरी में, जिये लोकीचा चंद्रुप क्षय रोगी, जेथ उदो होय अस्तवावियाची लागी, दुःख लेऊनी सुखाची अंगी सलित जगाते। ज्ञानेश्वर महाराज ने दृष्टांत देके कहा है कि जिस लोक का चंद्र जो है वो ही खुद क्षय रोग प्राप्त है। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है और कल परसों ही माघ पूर्णिमा हो गई। माघ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, पंढरपुर में यात्रा रहती है। कुछ पूर्णिमाएं जो होती है वो बड़ी सुखद, बड़ी प्रसन्न और ईश्वर का सानिध्य होने वाली होती है। उसमें एक मालूम है हम सबको, कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन क्या करना है, बाकी करना जो करना है, लेकिन दूध पीना है इतनी बात खास है। रात में मस्त मेवा डाल के दूध पीना, यही कोजागिरी। कोजागिरी पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। एक महिलाओं की आती है वट सावित्री पूर्णिमा, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा है और इसके आगे वाले महीने में आने वाली पूर्णिमा वो भी सबको याद है। वो पूर्णिमा की कहती आती, पाड़वे की कहती आती, होली आती है। होली महत्वपूर्ण है। वैसे भंडारा में जब से आया हूँ तब से मुझे पाड़वा का महत्व बड़ा अजब मालूम हुआ है।
लोग पाड़वे की बड़ी राह देखते हैं, क्यों देखते हैं उनको मालूम, लेकिन पाड़वा बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार यहाँ भंडारा बुंदेलखंड में माना जाता है। ये यहाँ आके मुझे पता चला। तात्पर्य क्या है कि पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, लेकिन दूसरे ही दिन से वो धीरे धीरे उसमें क्षति होती जाती है। उनवे उनी जैसे शशिबिंब दिहे दिसे हरपत आवश्य नाही जी होय, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन थोड़ा 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 कम होते 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 अमावस्या के दिन पूरा चंद्रमा आसमान में दिखता ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जिये लोकीचा चंद्रुक्षय रोगी, जो शीतलता प्रदान करने वाला है, प्रेमी जनों की आराध्य है, वही खुद क्षय रोग ग्रस्त है। ऐसे लोग में सुख की बात क्या करना। दुख लेवोनी सुखाची अंगी, वास्तव में दुख ही होता है, लेकिन पोशाक अंगरखा जो है सुख का पहनता है, ऊपर ऊपर का भेष उनका सुख का रहता है, अंदर तो दुख ही दुख होता है। जिसको हम सुख मानते हैं वह अंततोगत्वा दुख में परिणत होता है। इसलिए इस लोक में सुख की बात करना यह आश्चर्य है, ऐसा भागवत में कहा है। सुख की बात कहाँ करना, जो भगवान के चिंतन में रहता है उसके लोक में। जब चिंतन होता है वही हमारा डेरा होता है। मन जो चिंतता है वही हम समक्ष होते हैं। मन में अगर भगवान का चिंतन हो तो सुख सागर में हमारा निवास होता है, भगवान के पास होता है। यही इस 15वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ विराम करते हैं, अगले चरण में इसके आगे के श्लोक हम देखेंगे। 8वां अध्याय जो अक्षर ब्रह्म योग है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ रुकते हैं, किसी को कुछ बताना है या पूछना है तो पूछना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। जय श्री कृष्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालाय कृतालकाय कृतालमालाय शंकराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, जग पंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं रावसंतं हृदयारविन्दे ओम भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालां कपालकाय कपालमाला शिवशंकराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की जय, की जय, की जय, आज के आनंद की जय। क्यों आज गाड़ी खाली करा रहे? बच्ची भी छोड़ दिया ना। 11 बजे छुट्टी। ऑटो वाला का एक्सीडेंट हुआ था। भक्तों